नमस्कार विद्यार्थियों, टेक गुरु के ऑनलाइन कोर्स में आप सभी का स्वागत है। अगली कड़ी में एसी टर्म्स हमने शुरू किया था। एसी में एसी की शब्दावली, एसी में क्या क्या टर्म्स काम आते हैं, उसके बाद औसत मान और आरएमएस मान, फॉर्म फैक्टर, पीक फैक्टर के ऊपर चर्चा की थी। अब बात करते हैं कि जो विद्युत की दुनिया में तीन तत्व काम आते हैं, आर, एल और सी, जिसे कहा जाता है प्रतिरोध, प्रेरक और संधारित्र, तो उनका एसी सप्लाई पर किस प्रकार से व्यवहार होता है उस पर हम चर्चा करते हैं। तो सबसे पहला होता है ए में मैंने लिखा है शुद्ध प्रतिरोध, प्योर रेजिस्टेंस। तो जब प्योर रेजिस्टेंस के ऊपर हम चर्चा करते हैं तो देखिए एक रेजिस्टेंस है जो बिल्कुल शुद्ध है, इसको जब मैं एसी सप्लाई से अटैच करता हूं, जैसे इसको वोल्टेज दूंगा इसमें करंट फ्लो होगी। तो कहा जाता है कि जब शुद्ध प्रतिरोध के अंदर धारा प्रवाहित होती है तो उसके अंदर जो विभव है और धारा, इनके बीच में किसी प्रकार का कोण नहीं होता है, मींस फाई बराबर 0 डिग्री। क्यों होता है इस पर चर्चा करते हैं। ओम के नियमानुसार क्या होता है, आई बराबर वी बटा आर। वी का मान क्या है, वीएम साइन ओमेगा टी। जब मैं प्रतिरोध से डिवाइड करता हूं तो मुझे जो धारा की इक्वेशन मिलती है वो सेम मिल रही है। देखिए यहां भी साइन ओमेगा टी, यहां भी साइन ओमेगा टी, मींस इन दोनों के बीच में जो कलांतर है वो शून्य है। इसीलिए कहा गया कि धारा सदैव विभव की दिशा में रहती है सदिश चित्रण में। तो सदिश चित्रण में शुद्ध प्रतिरोध में धारा विभव की दिशा में रहती है। यहाँ पे तरंग रूप में भी दिखाया गया है। ये जो डार्क ब्लैक लाइन है ये वोल्टेज की वेव फॉर्म, तो करंट की वेव फॉर्म 0 डिग्री से स्टार्ट होगी क्योंकि ये भी साइन ओमेगा टी। तो ब्लू लाइन मैंने करंट को शो किया। अब यहां देखिए पावर, शक्ति के लिए डॉट 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 करके वेव बनाई है। तो जब वोल्टेज और करंट दोनों पॉजिटिव होंगे, गुणा होंगे, तो ऑब्वियस है ये वेव बड़ी मिलेगी। नेक्स्ट साइकिल में मेरा वोल्टेज नेगेटिव है और करंट भी नेगेटिव है, तो नेगेटिव इंटू नेगेटिव अगेन पॉजिटिव। तो कहा गया कि शुद्ध प्रतिरोध में पावर जो होता है, पावर डिसिपेट, शक्ति हानि जो है वो सदैव धनात्मक होती है। अब ये मैंने ऑलरेडी बता दिया। अब शक्ति क्या होती है, शक्ति हमने पहले भी पढ़ा है, शक्ति होती है V इंटू आई। V और I को जब मैं गुणा करूंगा इस टाइप की कैलकुलेशन आती है, Vm Im साइन स्क्वायर ओमेगा टी। साइन स्क्वायर ओमेगा टी को 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी डिवाइड बाई 2 करते हैं। तो यहां से मुझे दो पद मिल गए, एक पद ये रहा, एक पद ये। तो ये पद जो है ये मेरा लगभग देखिए स्थिर है, इसमें किसी प्रकार का साइन या कॉस का टर्म नहीं है। सेकेंड पद ये रहा। तो जब मैं इसका एवरेज निकालता हूं औसत, तो ये जो कॉस वाला टर्म है ये कंप्लीट मेरा शून्य हो जाएगा। तो बचा क्या, Vm Im बाई 2। इस 2 को मैं डिवाइड कर देता हूं √2 इंटू √2। तो हमें पता है कि Vm बटा √2 V RMS का फॉर्मूला है और Im बटा √2 I RMS का फॉर्मूला है। तो इस प्रकार से पावर का सूत्र भी हमें यहां से प्राप्त हो गया। तो पावर, शुद्ध प्रतिरोध में पावर जो है वो V इंटू I के गुणनफल के बराबर होता है। अब इस टॉपिक में काम की चीज ये रही, इस पे हम बाद में चर्चा करेंगे। सेकंड है शुद्ध प्रेरकत्व। जब प्रेरकत्व शुद्ध हो, इंडक्टर जो है शुद्ध हो, उसमें किसी प्रकार का आंतरिक प्रतिरोध नहीं हो, आदर्श परिस्थिति के बारे में चर्चा करें। तो जब शुद्ध प्रेरकत्व को हम वोल्टेज से जोड़ते हैं तो इसमें धारा प्रवाहित होगी। अब कितनी बार एग्जाम में इसका सूत्र आता है, V बराबर L di बाई dt। ये सूत्र हमने अपने पिछले वीडियो लेक्चर में देखा था जब स्वप्रेरण, सेल्फ इंडक्टेंस के बारे में चर्चा की थी, सूत्र वहीं से आया है। तो जब V बराबर L di बाई dt इसको सूत्र है, ये कितनी बार एग्जाम में पूछा जाता है डायरेक्ट। अब इस सूत्र से अगर I निकालनी है तो मैं कैसे करूंगा, इस L को इधर ले जाऊंगा तो 1 बाई L, और ये जब अवकलन बराबर के दूसरी तरफ जाता है, इक्वल टू साइन के दूसरी तरफ, तो विपरीत हो जाएगा, मीन समाकलन बन जाएगा। इसको मैं जैसे ही सॉल्व करूंगा कुछ ये टर्म्स आएगी, साइन ओमेगा टी जो कांस्टेंट है उसको बाहर लेके आ जाऊंगा, कॉस ओमेगा टी, साइन ओमेगा टी का होता है माइनस कॉस ओमेगा टी, इसको सॉल्व करूंगा तो बनेगा कॉस ओमेगा टी का बनता है साइन पाई बाई 2 माइनस ओमेगा टी, और ये माइनस जब अंदर जाता है तो ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2। आईटीआई वाले बच्चों को मैं फिर बता दूं कि ये जो कैलकुलेशन है आपके भले काम की नहीं है, लेकिन आपको पता होना चाहिए किस प्रकार से जब आप इंडक्टर के बारे में बात करते हैं, प्रेरकत्व के बारे में, तो धारा किस प्रकार से 90 डिग्री पीछे जाती है। तो उसका कारण ये रहा, आपकी वोल्टेज की इक्वेशन देखिए Vm साइन ओमेगा टी, और धारा की इक्वेशन में देखिए माइनस 90 डिग्री ऑलरेडी शो हो रहा है। तो यही वो कारण है जिसकी वजह से हम कहते हैं कि यदि वोल्टेज इस प्रकार से एक सीधी लाइन में है तो धारा कहां जाएगी, उससे 90 डिग्री पीछे, मींस क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। या कहा गया कि धारा अगर इस साइड में है तो वोल्टेज कहां जाएगा, 90 डिग्री आगे। मैंने इसको ए और बी से, क्योंकि ये भाषा का गेम है। भाषा का गेम क्या है,
इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है कि V लीड I बाई 90 डिग्री, मींस V जो है वह धारा से 90 डिग्री अग्रगामी है, या सेकंड वर्ड में कैसे लिख सकते हैं, I लैग्स V बाई 90 डिग्री, धारा V से 90 डिग्री पश्चगामी, मींस V आगे है या धारा V से पीछे है, दोनों वर्ड एक ही है। तो यहां मैंने लिखा है ये लाइन इस फिगर के लिए है और ये वाली लाइन इस फिगर के लिए है। केवल ये भाषा का रूप है जहां पे हम चर्चा करते हैं कि कौन किससे आगे रहता है, क्यों रहता है, ये मैथमेटिकली यहां प्रूव हुआ। अब काम की चीज क्या है, वही डार्क लाइन वोल्टेज वेव है, धारा की वेव ब्लू कलर से प्रदर्शित की गई है। अब चूंकि धारा 90 डिग्री पीछे स्टार्ट होगी, तो 90 डिग्री मेरा कहां, यहां से, तो ये धारा यहां से स्टार्ट होती है, तो इसकी बैक साइड की वेव यहां तक जाएगी। अब मैं क्या करूंगा, मुझे पावर निकालना है, पावर के लिए मैं क्या करूंगा, अब पहले तो चीज पावर कैसे निकलेगी, तो ये है वोल्टेज, ये धारा, जब वोल्टेज इससे शुरू होगी तो पावर हमेशा 0 से शुरू होगी, लेकिन धारा का मान नेगेटिव में जाता है, विभव कम है, तो ये वेव पहले नीचे से बनेगी फिर ऊपर बनेगी। अब आप देखिए वोल्टेज की वेव जो कंप्लीट एक वेव बन रही है, उसके अंदर पावर की 2 वेव बन रही है। क्यों बनती है, क्योंकि जब V और I को मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे यहाँ तो 0 हो जाएगा। अगेन यहाँ पे वोल्टेज मैक्सिमम है लेकिन करंट 0 हो गई, तो इसलिए वोल्टेज और धारा का गुणनफल होने की वजह से पावर यहाँ 0 होगी। तो इस प्रकार से जब ये वेव बनती है, तो यहाँ एक चर्चा की गई है कि पावर की वेव शुद्ध प्रेरकत्व में जब भी बनेगी उसकी आवृत्ति 2f होगी, मींस अगर वोल्टेज की आवृत्ति f है तो इसकी आवृत्ति 2f होगी, मींस आवृत्ति डबल हो जाएगी। अब I का सूत्र क्या होता है, Vm बटा ओमेगा L sin ओमेगा t माइनस पाई बाय 2 हमने देखा। अब ये जो Vm बटा ओमेगा L है, हमने ऑलरेडी क्या किया, V बटा R ओम के नियम से, तो यहाँ क्या हो जाएगा, Vm बटा XL, एक नई टर्म काम में ली। XL मींस प्रेरकीय प्रतिघात, इंडक्टिव रिएक्टेंस, जो रेजिस्टेंस के समान होती है, इसलिए इसका मात्रक भी ओम है। तो ये XL बराबर ओमेगा L कैसे आया, कि ये जो नीचे टर्म आई थी ये काम की है, ओमेगा बराबर 2 पाई FL। कितनी बार देखिए मैंने इन क्वेश्चंस को मार्क किया है, सिंगल स्टार मार्क है, मींस ये कभी कभी पूछे जाने वाले, डबल स्टार मार्क मोस्टली पूछे जाने वाला है, और ये फॉर्मूला बहुत ज्यादा काम आता है। अब इसके अंदर भी पावर का हमने सूत्र निकाला कैसे, V इंटू आई, V की इक्वेशन ये रही, I की इक्वेशन ये रही, दोनों को गुणा किया, जैसे ही मैं इसको सॉल्व करूंगा कुछ ये टर्म आएगी। अगर मैं इसका औसत निकालता हूं, मुझे इस पर समाकलन करना पड़ेगा, तो कहने का मतलब है अगेन एक स्टार मार्क डबल किया है मैंने यहाँ पे, कि शुद्ध प्रेरकत्व के अंदर जो शक्ति हानि होती है वो सदैव शून्य होती है। आप देखिए पावर प्रतिरोध में तो V इंटू आई थी, लेकिन शुद्ध प्रेरकत्व में शून्य हो जाएगी। अब इस पूरे के अंदर काम की चीज क्या है, पहले ये V का सूत्र, I का सूत्र, सेकंड क्या है कि V लीड्स I बाय 90 डिग्री, फिर एक एक्सेल का फॉर्मूला आ गया, औसत पावर हमेशा शून्य होती है, और ओम के नियम अनुसार जो V बराबर IR होता है, यहाँ पे बन जाएगा V बराबर I इंटू एक्सेल। अब बात करते हैं शुद्ध संधारित्र की कैपेसिटर। तो इस कैपेसिटर को मैंने वोल्टेज सप्लाई से ऐड किया, Q बराबर CV, ये सूत्र हमने पहले ही पुराने लेक्चर्स में देखा। तो I क्या होता है, dQ बटा dt, Q का मान रखा, C बाहर ले लिया तो dV बाई dt, V का मान ये रहा, इसको डिफरेंशिएट करूंगा तो अंत में मुझे ये चीज मिली, ओमेगा C Vm और साइन ओमेगा t का हो जाएगा कॉस ओमेगा t। ये जो ओमेगा C है इसको मैं कुछ इस प्रकार से लिख सकता हूँ 1 अपॉन ओमेगा C, मींस ये जो ऊपर आ रहा है इसको मैं नीचे लिख लेता हूँ। अब ये कॉस ओमेगा t को क्या लिख सकता हूँ, साइन 90 प्लस थीटा, तो इसलिए मैंने सीक्वेंस बदल दी, साइन ओमेगा t प्लस पाई बाई 2। अब यहां से मुझे क्या पता चला कि वोल्टेज के साथ तो 0 डिग्री, लेकिन धारा के साथ एक 90 डिग्री ऐड हो गया, मींस वोल्टेज की दिशा अगर ये है तो धारा ऑटोमेटिक उससे 90 डिग्री अग्रगामी हो जाएगी इस वजह से, इसलिए मैंने लिखा है V लैग्स I बाय 90 डिग्री। कहने का मतलब है कि वोल्टेज धारा से 90 डिग्री पश्चगामी है, या इसको कैसे कह सकता हूं कि धारा जो है वो वोल्टेज से 90 डिग्री अग्रगामी है, लीड्स। तो ये दोनों वर्ड हैं, केवल आपको इन वर्ड को थोड़ा सा समझना पड़ेगा बस। कहने का मतलब है राम, मान लीजिए राम और श्याम दो व्यक्ति हैं, राम आगे खड़ा है, श्याम पीछे खड़ा है, तो देखने वाला क्या कहेगा, राम श्याम से आगे खड़ा है, या कोई दूसरे वर्ड में क्या कहेगा, श्याम राम से पीछे खड़ा है। तो केवल ये भाषा है। I बराबर क्या हो जाएगा, Vm बट्टा XC, ये रहा टर्म। अब ये जो मान है यही मेरा XC का मान है, 1 अपॉन ओमेगा C। ओमेगा का मान 2 पाई F,
ये ओम के अंदर इसका मान होता है, इसकी वैल्यू होती है कैपेसिटिव रिएक्टेंस, इसे कहते हैं संधारित्र प्रतिघात, इसका मात्रक भी ओम में। पावर का सूत्र निकालूंगा, अगेन दोनों को गुणा करूंगा, कुछ ये टर्म आएगी, एवरेज निकालूंगा, शून्य आ जाएगा। तो प्योर इंडक्टर और प्योर कैपेसिटर के अंदर पावर शक्ति हानि जो है वो सदैव शून्य होती है। लेकिन ये आदर्श बातें हैं, वास्तविकता में शुद्ध प्रेरक और शुद्ध पसंदीदा नाम की कोई चीज होती ही नहीं है। अब इसके अंदर काम की क्या चीज है, आई और वी का फॉर्मूला। आई का तो केवल आपको वी और आई का ये फॉर्मूला याद रखना है, बाकी ये फॉर्मूला आप ऑटोमेटिक बना सकते हैं। जैसे ये वाला फॉर्मूला अगर आपको ऑलरेडी याद है तो सी इधर जाएगा तो 1/c और d by dt इधर जाएगा तो इंटीग्रेशन। अगेन वही बात, I लीड्स v by 90 डिग्री, पावर शून्य होता है और ओम के नियम से v बराबर Ixc। तो यहाँ पे जो हमने चर्चा की थी, प्रतिरोध के केस में तो बड़ा सिंपल है, v और I की दिशा एक समान है। लेकिन यहाँ पे हमने चर्चा की थी v I से 90 डिग्री आगे है और यहाँ I v से 90 डिग्री आगे रहेगा। तो यहाँ पे देखिए उसको मैंने इस टाइप से उसको सॉल्व किया है। एक वर्ड लिखा है सिविल, तो यहां देखिए कैपेसिटर, कैपेसिटर में क्या होता है, आई वी से आगे है। और अगर मैं वी आई की बात करूं तो वी आई से आगे है किसमें, इंडक्टर में। तो आप इस वर्ड से भी याद रख सकते हैं, देखिए सी आई वी, सी में आई आगे है वी से, सी में देखिए वी के आगे कौन है, आई। और एल में कौन आगे है, वी आगे है आई से, तो ये देखिए वी आगे है। तो इस वर्ड से भी आप, सिविल वर्ड से भी इनको याद रख सकते हैं कब कौन आगे रहेगा। तो मित्रों बने रहिएगा साथ में, टेक्निकल को क्रैक करना बड़ा ही आसान है, आपको कंसेप्ट बाय कंसेप्ट टेक्निकल को याद करना होता है। अदरवाइज क्या होता है, जिस दिन आप एग्जाम में बैठेंगे तो सारी वैल्यूज एक दिन में आपके इस माइंड में होगी और उस दिन एक माइंड के अंदर ब्लंडर चलता है, एक बहुत बड़ा भ्रमण चलता है, जिसमें बच्चों ने अगर उसको ढंग से याद नहीं किया, लेयर बाय लेयर उसको समझा नहीं है टेक्निकल को, तो उस दिन वो कंफ्यूज होते हैं। तो मित्रों इनको धीरे से शांति से पढ़िएगा, कभी भी कोई डाउट हो तो टेलीग्राम पे ग्रुप है, आप यूट्यूब पे जो वीडियो शेयर कर रहा हूँ वहाँ कमेंट में मुझे शेयर कर सकते हैं, तो मैं आपके प्रॉब्लम्स को जरूर सॉल्व करूंगा। धन्यवाद।